गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। कल की बात आपको बता देता हूँ कि कल मेरी कोर्ट में तारीख थी। तो मैं गया कोर्ट में, अपनी तारीख भुगती। तारीख क्या भुगती, आवाज़ पड़ी या नहीं पड़ी मुझे पता ही नहीं लगा। अचानक जूनियर वकील जो था ना मेरा, वो उठा और कोर्ट की तरफ चल दिया। मैंने कहा क्या बात है? कहता है बुलावा आया है, तारीख लेनी है अंदर जाके। अब मैं भी चलूँ? नहीं, कहता तारीख ही पड़ेगी आपको, चाहो तो आ जाओ, वैसे बैठो। 2 मिनट बाद वो वापस आ गया। कहता है जी 14 अगस्त की तारीख पड़ गई। पहले 14 जुलाई थी, अब 14 अगस्त हो गई। इतना ही काम था तो खैर। मुझे कहता है कि आप दफ्तर में होकर जाइएगा। तो उसके बाद मैं वकील साहब के दफ्तर में आया। मैंने कहा मैं वकील साहब गया था कोर्ट में तारीख भुगतने के लिए, आप नहीं आए। कहता मेरा बेटा था ना वहाँ, तो उसने तारीख ले ली होगी। मैंने कहा वैसे आप, कहता देखा नहीं कोर्ट के सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक ही छोटा दरवाज़ा खुला है जो कि एसपी के दफ्तर के आगे से जाता है। हम जो भी 60 साल के आसपास के वकील हैं ना, उनमें उनको कोर्ट में जाना मना है। मैंने कहा पर मेरी उम्र तो 70 साल है, 68 समझ लो, तो मुझे क्यों नहीं मना? कहते नहीं ये वकीलों के वास्ते है। कितना अंधा कानून है, ऐसे बोलूं मैं, कितना अंधा कानून है, कितना नॉनसेंस कानून है। अंधा तो नहीं, कितना नॉनसेंस कि एक क्लाइंट, एक कंप्लेंटेंट 68 ईयर का, उसको कोर्ट में जाना जरूरी है। एक एडवोकेट जिसने केस लड़ना है, उसको कोर्ट में जाने से मनाही है। हद ही है कानून और व्यवस्था की। मैं तो देख के हैरान होता हूँ कई बार। हमारे पुलिस वाले 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी भुगतते हैं, और ऐसी ऐसी जगह उनको ड्यूटी देनी पड़ती है जहां पर किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो जाने का खतरा है। डॉक्टर बड़ी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं, नर्सेज बड़ी लंबी ड्यूटी दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी भी। तो ये अपना, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, जरूरी है ड्यूटी देना। और बड़े बड़े लीडर बैठे हैं अपने एसी कमरे में, उल जलूल जो भी मन आया कानून पास कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, और उसको लागू करने में सिस्टम के, पुलिस वालों के दांतों से पसीना आ जाता है। इन बेचारों को कोई खतरा नहीं, सफाई कर्मचारियों को कोई खतरा नहीं जिनके आप पैर धोया करते थे। आपको ज्यादा खतरा है। तो मैं आपको सच्ची बात बता दूं, पंजाब का जो सेक्रेटरीट है, हिमाचल का जो सेक्रेटरीट है, वहां जो काम करने वाले लोग हैं, बीजेपी के दफ्तर में जो काम करने लोग, बहुत सारे वो भी कोरोना के विक्टिम हो गए हैं। परंतु सख्त हदायत है। आप देखा ना आपने, एक 4 के दिन पहले तक हाई कोरोना ऐसे कहा करते थे, और हर रोज फिगर बताया करते थे, आज इतने हजार हो गए, आज इतने हजार। जिस वक्त इन्होंने देखा ना कि अब तो हर रोज 30,000 से ऊपर कोरोना विक्टिम आ रहे हैं, तो एकदम से चुप। अब कोई कोरोना नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है, अब आप आजाद हैं। हद है बेशर्मी की, हद है नालायकी की। जिस वक्त 1000 या 2000 कोरोना विक्टिम थे, पूरा शोर मचा दिया, ताली बजाओ, थाली बजाओ, बैटरी दिखाओ, टॉर्च दिखाओ, कोरोना भाग जाएगा। ये तेरे ऊट पटांग के हुक्म, इनका कोई फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। कोरोना बीमारी फैलती गई, लोग मरते गए। पहले कहते थे ये बंबई में, ये फलानी जगह कोरोना के इतने मरीज हो गए, अब कोई नहीं कहता। फिर कोरोना की बीमारी को छिपाने के वास्ते इन्होंने चाइना वाला मुद्दा, जो कि मैं तो अब समझ गया हूं कि ये तो बस प्री प्लान्ड ही था, 2020 का मैच ही था। चाइना वाले कुछ तू बोल, कुछ हम बोलेंगे, कुछ तू शोर मचा, कुछ हम शोर मचाएंगे।
तेरी पब्लिक की भी खुश और मेरी पब्लिक भी खुश। इट इज एब्सोल्युटली ए नॉनसेंस थिंग। जिस वक्त ये नेहरू की बात करते हैं, कहते हैं कि बाट में अटैक हुआ था, नेहरू कुछ नहीं कर सका। अरे मूर्खों, उस वक्त मुल्क को आज़ाद हुए बहुत थोड़ा सा अरसा हुआ था, हम बहुत गरीबी के आलम में से निकल रहे थे, पर फिर भी नेहरू की स्टेटमेंट सुनो ना, तो वो कहता है कि हम हार रहे हैं, पर ये मत समझना कि हम हार के बैठ गए, हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लगातार लड़ेंगे, चाहे इसके वास्ते हमें 20 वर्ष लड़ाई करनी पड़ जाए। और 15 दिन बाद फिर ना 8 दिन बाद, इस बयान के 8 दिन बाद चाइना ने अपने आप ही युद्ध विराम कर दिया। 67 में चाइना ने शरारत की तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने बड़ा ठोक में जवाब दिया चाइना को, और चाइना अपना तंबू उखाड़ के भागता नजर आया। अब हिंदुस्तान के पास हर तरीके से मजबूती है, बिल्कुल मॉडर्न, हमारे पास सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। अब उनके आगे घुटने लगा दिए ये 56 इंच के सीने ने, है? एक गोली तक नहीं, और अपने 20 बंदे मरवा लिए। और टीवी चैनल वाले इतने बेशर्म और इतने टेट, ये तोता मीडिया आराम ज्यादा देखा। हमारे प्रधानमंत्री की क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स, राजनीतिक जीत है ये। क्या जीत है तेरी। देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि 60 के बाद आज तक किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चाइना को सही ढंग से जवाब ही नहीं देना आया। आज लगभग 70 साल हो गए हैं, 70, 50 और 70 साल हो गए। 1950 में तिब्बत से तिब्बतियन लोग छुपते छुपाते इंडिया में आए थे और उन्होंने शरण ले ली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको टेम्परेरी शरण दे दी थी। आज हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में, जैसे ये बोध गया बिहार में, जैसे धर्मशाला मगलोडगंज में, और कई शहरों में ये तिब्बती लोग रह रहे हैं। अब तो इन्होंने यहाँ अपना कारोबार और प्रॉपर्टीज भी बना ली है। चाइना को सीधा एक जवाब, हमारी तो आपके साथ कोई टेरिटरी ही नहीं लगती, आप तो इंट्रूडर हो। हम इन जो तिब्बतियन लोग हैं इनको इस काबिल बना दें, इस ट्रेंड कर दें कि जाओ, हम आपका साथ देंगे, अपने मुल्क को दोबारा हासिल करो। तो चाइना के दांत से पसीना निकल जाएगा, लोहे के चने चिबाने जैसी बात हो जाएगी। पर नहीं, जहां से दुश्मन की पीठ पर, छाती पर, मुंह पर वार किया जा सकता है, उस तरफ से तो आंखें ही मूंद लेते हैं। क्यों नहीं करते तिब्बत की बात, क्यों नहीं करते दलाई लामा की बात, क्यों नहीं उनको उनका हक दिलवा देते। बड़े हुए हैं बड़े लीडर, इन्होंने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऐसे नालायक लीडर्स, हे भगवान, कोई आई प्रे टू गॉड कि कोई अच्छा, कोई बुद्धिमान लीडर आए और देश को लीड करे। इन्होंने तो डुबो दिया। अभी तक भी हिमाचल में बसेस नहीं चली है, ट्रांसपोर्टेशन रिस्टोर नहीं हुई है। क्या कर रहे हैं ये? व्यापार ठप करके रख दिए, कारोबार ठप करके रख दिए, बेरोजगारी बढ़ा के रख दी। और मैं वो कर दूंगा जो 70 साल में नहीं हुआ। शाबाश बच्चे, तूने वही किया है जो 70 साल में नहीं हुआ। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज के लिए इतना ही। दुखी दिल की ये एक दास्तान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप में से बहुत सारों को जो नए नए हैं, 20 साल 22 साल के लड़के, उनको तो लड़के या लड़कियां, उनको तो हकीकत पता नहीं होगी। हिंदुस्तान एक बहुत महान देश है, महान देश था, महान देश रहेगा, परंतु इन नालायक लीडरों की वजह से हमें बार बार शर्म का मुंह देखना पड़ता है।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।